हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जो डब्बा है उसके ब्लॉग के बारे में, और उसके बाद जनाब का भी ब्लॉग आ चुका है, तो जनाब के ब्लॉग को हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें केवल हम जो साहिबा है उसके ब्लॉग को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है सहरी से, जिसमें जो मैडम है वो बना रही होती हैं ऑमलेट वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वो ब्रेड वगैरह लगाकर जो बनाते हैं, तो ये बना रही थी। तो उधर पर पेटी खाला देखकर दंग हो जाती हैं कि इतना सारा ये बना रही है और इतना खाएगा कैसे, ब्ला ब्ला। तो वहाँ क्लियर करती है ये इतना ऐसे बनाया वैसा बनाया। वो बात वो नहीं है, बात ये है कि जो पेटी खाला है वो बोलती हैं कि इतना खा लेगा तो सांस नहीं ले पाएगा। भाई वो सांस लेता कहाँ है? मतलब वो खाते ही तो रहते हो यार तुम लोग, मतलब ऐसे कह रहे हो जैसे मतलब पहली बार ये देखा है, या इतना नहीं खाएगा वो या नहीं खा पाएगा। भाई खाते हो तुम लोग, खाकर फिर पड़ जाते हो, उठते हो। दो एक दो घंटे का भी इन लोगों का नहीं रहता है। एक दो घंटे भी ये लोग मतलब ठीक से उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं। खाते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, और फिर इनका जो है इफ्तार का वक्त हो जाता है। जैसा कि आप अगर इस व्लॉग में देखो तो वही हुआ है। मैडम जब सोकर उठी हैं, अलग से ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है, इफ्तारी का ही टाइम हो रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर में इफ्तारी की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पूरा घर लगा हुआ है। और जो डब्बा है वो केवल मोबाइल लेकर सबके जो है कामों में घुस रही हैं कि कहाँ से मुझे कौन सी फुटेज मिल जाए। अब ये बोलती हैं अपने ब्लॉग में खुद की सहरी के बाद हम सीधे इफ्तार पर मिल रहे हैं, लेकिन अभी इफ्तारी में एक दो घंटा है, तो बस ये एक दो घंटे का टाइम लेकर उठते हैं कि प्रिपरेशन हो जाए और बस फिर हम खाने बैठ जाए। तो ये इनका रूटीन चल रहा है, जिसको एक्सपोज कर रहे हैं इनके पड़ोसी भी, और यहाँ हम ब्लॉग्स में भी देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो रेसिपी कुछ बन रही होती है, नॉनवेज रेसिपी कुछ बन रही होती है, जिसमें ये अम्मी को आगे कर देती है। अब जो अम्मी है उनका पूरा बिल्कुल मूड नहीं है, मतलब कर तो वो जैसे तैसे रही है, लेकिन उनका ये मूड नहीं है कि वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर करके रेसिपी बनाए। अब ये मैडम उनके मुंह पर कैमरा लगाना स्टार्ट करती हैं, फिर वो बताती है ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। और आप देखना वो जैसे होता है ना कुछ लोगों को कि एकदम से स्माइलिंग फेस के साथ बोलने लगते हैं जब उनके सामने कोई आता है, या कैमरा ऑन होते ही स्माइल उनकी वो चालू हो जाती है, तो वैसे ही अम्मी करती हैं। इसलिए अम्मी को सब लोग बोलते हैं कि बेस्ट मतलब एक्टर है इनके घर की। तो वो स्माइल कर करके बताने लगती हैं रेसिपी। तो वहाँ पर जो साहिबा हैं वो फिर बोलती हैं कि अरे हमें नहीं, फ्रेंड्स को बताओ, फ्रेंड्स को। भाई अम्मी को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस चीज़ में, ज़बरन उनको डाला जा रहा था। डब्बा को कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, केवल सबसे फुटेज निकालनी है, रेसिपीज निकालनी है, अपना व्लॉग जो है उसको बनाना है, अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ानी है। इसलिए यहाँ वहाँ बस घूम रही हैं। वहाँ कीज़ा कुछ बना रही है, वो भी वो देख रही है कि क्या बना रही हैं, मतलब इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तो काम करना नहीं है, पता है नहीं है कि खाना कैसे बनता है, हर एक चीज़ में गड़बड़ करती है, लेकिन दूसरों के काम में कमी निकालती रहेगी। एक तरफ बोल रही है कि अम्मी बेस्ट बनाती है, ये जो रेसिपी है अम्मी बेस्ट बनाती है, फिर जब अम्मी सामान निकाल रही हैं तो उसमें भी कमी निकाल रही है कि ये इतना ज़्यादा क्यों निकाल लिया, ये इतना कम क्यों निकाल लिया। जब मैडम आपको पता है कि वो अच्छा बनाती हैं तो आप क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो उनके ऊपर? मतलब आपको केवल और केवल अपने ब्लॉग के लिए कुछ भी बोलना है। हाँ, जब ये अम्मी से रेसिपी बनाने को बोल रही हैं, उससे पहले जब ये थोड़ी देर के लिए फ्रेंड से मिलवाती हैं, हाय हेलो करवाती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी में है वहाँ पर कि भाई जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ ठीक है, बस ठीक है, सब अल्लाह सबको खुश रखे, ये वो मम्मी चलो रेसिपी बनाओ, ये हाल है इनके। वहाँ कीज़ा को भी ये बता रही है ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर लास्ट में कीज़ा ने कहा कि मैं ये निकाल दूंगी, अगर चीज़ अगर मैं कम कर दूंगी तो फिर वो जल जाएगी ब्रेड। तो मतलब मैडम आप किसी का काम जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आपने सुना नहीं है क्या कि जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे? मैडम ने जो अम्मी को बताया ना कि ऐसे वैसे, तो अम्मी ने बता दिया कि हमेशा वाले बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, वैसे बनेंगे जैसे हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। मतलब अम्मी ये बताना चाह रही थी कि तुम ज़्यादा मुझे सिखाओ मत, मैं बचपन से और बहुत टाइम से बनाती आ रही हूँ, तो तुम्हें मुझे जो है ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आया वैसे मुझे वहाँ पर। फिर जो अम्मी हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थी जैसा कि रेसिपी में, तो वो कुछ चढ़ा कर आ जाती हैं, बोलती हैं भी ये चढ़ा है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो यहाँ पर जो साहिबा हैं वो नाराज़ होने लगती है कि मम्मी फिर मतलब रेसिपी कैसे बताएंगे फ्रेंड्स को, अधूरा रह जाएगा व्लॉग, वो अधूरा ही रह गया। फिर शायद उन्होंने रेसिपी आगे शेयर नहीं की, हालांकि मैं व्लॉग चलाकर ही बात कर रही हूँ, अगर आगे होता है तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो वहाँ पर अम्मी भागने का पूरा प्लान बना लेती है, यहाँ से भागो बेटा भागो। उसके बाद जो बिस्किट्स हैं उसको लेकर जो कीज़ा है वो बोल देती है कि अम्मी को बताओ कि बिस्किट बनाए हैं, दिखाओ उनको खिलाओ। तो उनके लिए थे वो, उसके बने हुए थे बादाम के आटे के, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। तो उसमें होता क्या है कि अम्मी कहती है कि काफ़ी महंगे होंगे यार, मतलब ये तो महंगा पड़ जाएगा। तो ये बोलती है कि नहीं आपके आगे कुछ है क्या, क्योंकि भाई अभी अम्मी से रेसिपी निकालनी है। अभी अम्मी को मक्खन लगाओ कि अम्मी आपके आगे कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी भाई हमारी रेसिपी शूट कर दो, हमें फ्रेंड्स को रेसिपी दिखानी है, बस हमारे व्लॉग में रेसिपी आनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया, मतलब बहुत ही अपनी वही स्वीट उसके में इनोसेंट वाली जो टोन है उसमें, कि एक बार में एक ही खाना, एक दिन में एक ही, ऐसा कुछ बोला है इन्होंने। अच्छा, ये बैकग्राउंड में बच्चे होली खेल रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना यार। आप लोगों को अच्छा हैप्पी होली बोलना मैं भूल गई, हैप्पी होली सभी को।
अब व्लॉग आगे बढ़ता है, रेसिपी वहीं एंड हो जाती है, रेसिपी नहीं दिखाई जाती है। उसके बाद जो हमारी डब्बा हैं, वो टिंट का ऐड कर रही थी। टिंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक वीडियो शूट किया था। अब जो उन्होंने वीडियो शूट किया था, भर-भर के उन्होंने टिंट लगा लिया था क्योंकि कैमरे पर दिख नहीं रहा होगा, कैमरे पर जितना ज़्यादा आप लगाते जाओ पता चलता नहीं है वो। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टिंट लगा लिया था, जो हाथ पर भी था और गालों पर भी था। अब उसे साफ़ करना था। अब सोचिए वो कैसे साफ़ कर रही होंगी? जी हाँ, उनकी जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, वो अपना जो रेसिपी बना रही थी, वो छोड़ कर आती हैं और इनके हाथ का वो जो टिंट है, वो साफ़ करने में लग जाती हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो रेसिपी छोड़कर, इफ्तारी की तैयारी छोड़कर, क्योंकि जो साहिबा जी हैं, उनसे होता ही नहीं है कुछ। अब सोचिए इनसे इतना भी नहीं हो रहा है, ये अपने हाथ का वो टिंट नहीं साफ़ कर पा रही हैं, उसके लिए इन्हें एक काम वाली चाहिए है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि एक हाथ से वो कैमरा पकड़े थी, इसलिए उसने नहीं साफ़ किया। तो वो ये भी कर सकती थी कि वो खुद साफ़ कर लेती, कीज़ा को कैमरा पकड़ा देती। लेकिन उसने तो बिल्कुल उसको वो काम दिया ना, जो उसको लगता है कि इसको ही करना चाहिए ये, है ना? जैसे इनको नौकर बनाकर रखा हुआ है अपने घर में, आपने सुना ही है, पड़ोसन के व्लॉग में काफ़ी कुछ आपने सुना होगा। और वो जो पड़ोसन वाला व्लॉग था ना, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था, कीज़ा और उनकी माँ को लेकर कि क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, वो आपको यहाँ इस वाले व्लॉग में क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता है। वो कैसे होता है, वो आगे मैं बताऊँगी, जब वो आएगा क्लिप, वो आएगी, उस पर मैं आपको रिएक्शन दूँगी तो बताऊँगी। इसके बाद हो जाती है फन्नी जी की एंट्री, और वो जो कीज़ा ने आइटम तैयार करके रखे होते हैं, जिसको वो बेक करने वाली होती हैं, तो उस पर वो टीका-टिप्पणी करना स्टार्ट करते हैं कि सूखा-सूखा कैसे घुसेगा? भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये अलग बात मामला है। वरना यार एक काम करना, अरे ठीक है यार, तुम पानी की बॉटल उठाओ, उससे गटक लेना, ठीक है? सूखा-सूखा नहीं जाता ना, एक बाइट लेना और पानी की बॉटल से गटक लेना। यार कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी बोलते हैं, घुसेगा नहीं, वैसा नहीं, बेक्ड नहीं है। इतना समझ में नहीं आ रहा कि वो बेक्ड नहीं है, ऐसे कौन खाता है? मतलब ऐसे कौन ही खाता है? हद मचा रखी है इन लोगों ने। उसके बाद अम्मी नदारत हो जाती हैं, अम्मी नहीं दिखती हैं और भाग गई, क्योंकि रेसिपीज़ बनवाई जा रही थी उनसे। वो एक्टिंग करती हैं अच्छे से आजकल, लेकिन खुशी-खुशी अपने जो बेटा है उसके व्लॉग में। उसके व्लॉग में प्रॉपर्ली वो कैमरे पर आकर बैठती हैं, लेकिन पता नहीं साहिबा ने सूट नहीं दिलाए शायद अम्मी को। साहिबा बहुत ज़्यादा शॉपिंग-वॉपिंग करके आई हैं, बहुत सारे सूट लेकर आई थी और अम्मी को दिखा भी रही थी इस व्लॉग में बहुत सारे सूट। तो भाई यही वाली बात है ना कि अम्मी को नहीं लाई ना, और अम्मी से एक भी बार कहा भी नहीं, अगर आपको कोई पसंद हो रहा हो तो ले लो। तो अम्मी बस समझ गई हैं साहिबा की चालाकियाँ, इसलिए उन्होंने रेसिपी वाला व्लॉग नहीं शेयर किया। पहले अम्मी को 10-15 सूट दिलाओ, है ना? क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत कौन-सा धर्म का काम होता है, ऐसा कुछ कह रही थी वो, जो जनाब है उनके व्लॉग में। अब जनाब ने नहीं दिलाया तो साहिबा तुम तो दिला ही सकती थी ना, तुम दिला देती। तुम रेसिपी निकलवाओगी और चीज़ें नहीं दिलवाओगी तो ऐसे अम्मी थोड़ी ना मानेंगी बात। अम्मी नदारत हो जाती हैं। फिर ये दाल पर कुछ चर्चा होती है किचन के अंदर, जिसमें ये लोग बोलते हैं हमने ऐसी नहीं खाई, वैसी नहीं खाई, उस पर काफ़ी लंबी वार्तालाप है। अब उसको लेकर काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये चीज़ हमने पहली बार सुनी है, क्योंकि यहाँ पर साहिबा कुछ बोल रही थी कि ये खाना मतलब कुछ अच्छा होता है, ये भी मतलब पता नहीं सुन्नत बोल रही थी, क्या बोल रही थी, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। तो उसको लेकर भी इन्हें कमेंट सेक्शन में बोला जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप क्या-क्या बोलते रहते हो। तो देखो इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आगे हम जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि कीज़ा ने वो चीज़ बेक करके बना दी, लेकिन जब वहाँ क्लिप लेनी चाहिए थी, जब उसको दिखाया जाना चाहिए था अपने कैमरे पर, तो डब्बा ने इतना कम शॉट लिया है, ऐसा लगा है कि बहुत रश में थी, वो कैमरा एकदम से शेक होके निकल गया वहाँ से। मतलब कि वो दिखाना ही नहीं चाहती थी कि कीज़ा ने क्या बनाया है, कैसा बना है, कुछ भी नहीं। और जब इफ्तार के बाद भी उन्होंने उस चीज़ की कोई दोबारा चर्चा की नहीं की, कीज़ा अच्छा बना था या ऐसा था, वैसा था। मतलब ये इतनी जेलस फ़ील करती है ना हर किसी से ये बंदी इतना जेलस फ़ील करती है, ख़ास करके कीज़ा की रेसिपीज़ से तो इसको अलग ही है। मतलब अम्मी की पूरी रेसिपी शूट करने को तैयार थी, दिखाने को तैयार थी, जो कि मतलब इंटरेस्टेड नहीं थी। और कीज़ा खुशी-खुशी उस चीज़ को फ्लॉन्ट करना चाहती है, उसे अच्छा लगता है कि वो बनाती है, सब लोग तारीफ़ करें, देखें। देखो उसने कहा कि आमा को खिलाओ, कैसा लगा है, कैसा बना है बिस्किट्स, उसी ने याद दिलाया, है ना? तो उसको खुशी होती है, जो खाना बनाता है उसको खुशी होती है कि 4 लोग खाएँ और बताएँ, मतलब उसको दें रिव्यूज़ कि कैसा है, अच्छा है या मतलब कुछ कमी है या कुछ। बट ये जो है ना उसको बिल्कुल फुल्ली इग्नोर करती है कि भाई उसकी तारीफ़ कहीं मेरे व्लॉग में ना हो जाए, मेरे जो कमेंट करने वाले हैं वो तारीफ़ ना कर दें। लेकिन एक चीज़ पकड़ गई इसके व्लॉग में। अब देखो, ये बोलती है कि रेसिपीज़ वगैरह अभी हम डालने नहीं दे रहे इंस्टाग्राम पर, अभी हम वीडियोज़ नहीं बनाने दे रहे क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसको आपको सबको पता है कि इसने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया। पड़ोसी ने कहा है इसने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये केवल सोशल मीडिया पर दिखावा चल रहा है क्योंकि इनको फेक वगैरह कुछ करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर इन लोगों को करना पड़ेगा ना, रजिस्टर करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही थी। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट करने आते हैं हर एक चीज़ को, तो वो चल रहा है। तो वो एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है, फिर भी इन लोगों ने कहा कि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसलिए हम इंस्टाग्राम पर उसे वीडियो शूट करने नहीं दे रहे। जब वो प्रॉपर्ली सब बना रही है,
जब वो रेसिपीज़ बना रही है, ट्राई कर रही है, कुछ ना कुछ बना रही है, कभी सहरी में, कभी इफ्तार में काम कर रही है, तो अगर वो उस चीज़ को शूट करके अपलोड कर देगी तो क्या दिक्कत है? मतलब वो बना सकती है, आप लोगों को खिला सकती है, बस सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकती। ये कहाँ का भाई दिमाग लगाती हैं डब्बा, इसीलिए इनका नाम डब्बा है। भई उतना बोलो जितना पकड़ा ना जाए, पकड़ जाता है ना सोशल मीडिया पर, फिर एक्सपोज़ हो जाते हो तुम लोग। अब चालू होता है वो बाल्टी का ड्रामा। बाल्टी जो कि प्रोटीन का इनका डब्बा था, बाल्टी में वो था, इतना सारा ये प्रोटीन पीता है ये बंदा, तो इसने जो है वो बाल्टी इसकी खाली हो गई, तो ये सबको ऑफर कर रहा है कि बाल्टी ले लो, बाल्टी ले लो, काम आएगी, काम आएगी। भाई तुम ऐसा करो, पैक करो, मौदाहा ले जाओ, बहुत ज़्यादा काम आएगी। है तो ये बंदा वहाँ स्माइल भी कर रहा है, जब किसी ने कहा कि मौदाहा ले जाओ तो ये स्माइल कर रहा है कि कैसे ले जाए, मतलब ये वो भी ले जाने को तैयार है, बट पता है ना इसको कि क्या होगा, सोशल मीडिया पर वो दिखेगा क्योंकि व्लॉग बनेगा, तो वो चीज़ से ये बचना चाह रहा है। तो ये दूसरों को ऐसे ऑफर कर रहा है कि सब मतलब इसकी बाल्टी के लिए ही बैठे हुए हैं। अब भाई इनके दिन सुधर चुके हैं, ये मतलब अच्छी वाली क्लास में आ चुके हैं, तुम भी आओ, अभी तुम हज़ारों में हो ना, तुम लाखों में आओगे, तुम भी आओगे। तो ये जो बंदा है ये बोलता है बाल्टी सबसे सबसे ऑफर करता है, फिर कहता है सब देखो सबके दिमाग खराब हो गए हैं। भाई हो गए, तुम्हारे भी हुए हैं, तो में भी जो बदलाव है वो दिख रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये बाल्टी जब ऑफर कर रहा होता है तो कोई नहीं लेता, लेकिन बाद में ये कीज़ा के पास जाता है और कहता है कि पानी इसमें भर लेना, वो मटका मांग रही होती है कि मटका लाना है ठंडा पानी के लिए, तो वहाँ पर ये बोलता है कि बाल्टी में भर लेना, तो वो कहती है इसमें ठंडा थोड़ी ना होगा। और फिर बाद में जो कीज़ा है वो बोलती है अरे नहीं, ये बाल्टी बाथरूम के लिए हम रख सकते हैं, कपड़े वगैरह हम धोते हैं उसके लिए रख सकते हैं। देखा, यहाँ से प्रूव होता है जो पड़ोसी बोल रही थी वो सच है। देखो अगर कपड़े धो रही होती, हमारी साहिबा धो रही होती या कोई और धो रहा होता, तो उसको लगता ना कि भाई ये काम आएगी, बट किसको काम याद आया? जो काम करता है। उसके बाद पेटी खाला ने भी कहा हाँ 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 ये काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कपड़े धोते हैं, ये पड़ोसन ने बोला था, तो यहाँ से प्रूव हुआ, क्योंकि धोने वाले को तो जो काम करेगा ना तो उसको ही पता है ना किस किस चीज़ की नीड है। कपड़े फैलाने जाने पड़ते हैं, है ना, तो बाल्टी में रख रख के जाएंगे। मतलब हद है यार इनके, मतलब इनके यहाँ बाल्टियों की भी कमी है, सोचिए आप। मतलब इन लोगों के यहाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं है, क्योंकि दो मतलब वॉशिंग मशीन इनके यहाँ हैं, चलती फिरती, जीती जागती, खाती पीती और इफ्तार सहरी बनाती हुई भी। तो सोचिए ये लोग बाल्टी तक नहीं ले रहे हैं। अब सोचिए आप लोग, यहाँ पर इन लोगों की मेंटालिटी, इन लोगों की हरकतें देखिए आप लोग, कितना ये मतलब। मैं नीचे कमेंट्स भी देख रही थी, लोग पेटी खाला को लेकर बोल रहे थे कि वो चौबीसों घंटे किचन में ही दिखाई दे रही हैं। सहरी के पहले भी वो काम कर रही हैं, सहरी के बाद भी काम कर रही हैं, वो इफ्तारी के पहले भी काम कर रही हैं, इफ्तारी के बाद भी काम कर रही हैं, उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। सब ये बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, और ये वाले कमेंट्स ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, वो गायब हो जाते हैं सारे के सारे, वो बिल्कुल हो जाते हैं मिस्टर इंडिया। फिर जो ये बाल्टी सबको ऑफ़र कर रहा था फन्नी, ये बोलता है, वहाँ चर्चा हो रही होती है गाड़ी ड्राइविंग सीखने की, तो ये बोलता है इन तीनों ने, यानी कि डब्बा ने और उनका वो जो एडिटर है उसने, या जो कीज़ा है, इन तीनों में से मतलब तीनों ने ही, वो लगभग ये कहना चाह रहा था अगर तीनों ने गाड़ी चलाना सीख ली तो मैं 10,000 के कुछ ऐसा बोल के, और फिर वो बोलता है लड्डू बांटूंगा। मुझे लगता है वो ये बोलने वाला था कि 10-10 हज़ार दूंगा, फिर वो समझ गया कि कमेंट्स में तो लताड़ा जाऊंगा, बोला जाऊंगा कि भाई तू बड़ा पैसे वाला हो गया है, तू तो खुद ही किसी के ऊपर आश्रित है, ऐसा कुछ बोला जाएगा। तो इसने घुमा दी बात और बोला 10,000 के लड्डू बांटूंगा। बट वो भी बहुत हंसी आई लोगों को कि भाई रहने दे, थम जा, तू ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहे। ऐसे बोल रहा था कि मैं ये नहीं दूंगा, ये वाली गाड़ी मत नहीं दूंगा। अगर साहिबा मांग लेगी तो कैसे मना कर देगा? डब्बा बोल देगी कि मुझे चाहिए है तो कैसे मना कर देगा? क्योंकि गाड़ी तो उसी की है, सब कुछ तो उसी का है, तू तो बस ड्राइवर है, तो तू ड्राइवर ही रहे ना। मतलब ये चीज़ बोली जाएगी इसको, इसे पता था और ये बोला जा रहा है, और ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉग में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये भी बोला कि आप जाओ, मतलब अपने जनाब के पास जाओ, जनाब मतलब जनाब भाई के पास जाओ और उनसे मांगो उनकी वो महंगी वाली गाड़ी, अगर वो देने को तैयार होते हैं तो मैं भी अपनी वो वाली गाड़ी दे दूंगा। तो यहाँ इधर पर ये दिखाया जा रहा है कि भाई तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम भैया से मांग लो या भैया तुम्हें दे दे। वहाँ पर वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इसे सब पता है। एक बार ऐसे ही अम्मी के लिए इसने बोला था कि अम्मी ने तुम्हें अगर बर्तन दे दिए, है ना, बर्तन दे दिए, तो मैं तुम लोगों को JW मैरियट ले जाऊंगा, जब इसने ये बोला था। तो ये बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज भी करता है इनके फैमिली मेम्बर्स को कि इनके स्वभाव कैसे हैं, मैं जानता हूँ, ये ऐसा करते हैं, मैं जानता हूँ। बहुत ज़्यादा शातिर बंदा हो चुका है ये, बात तो सही है। टाइम इसका भी चेंज हुआ है, ये सबसे कह रहा है कोई बाल्टी नहीं ले रहा, सबका दिन बदल गए हैं। भाई तुम्हारे भी बहुत दिन बदले। हम तो सुन रहे हैं कि इनका जो है हेयर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, पड़ोसन बता रही थी कि 2-3 सिटिंग्स हो चुकी हैं। तो अगर सिटिंग्स की बात है तो वो ना जो बोल रही थी कि हेयर ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट मुझे नहीं लगता कि हो रहा है।
पीआरपी ट्रीटमेंट चल रहा होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट 1 दिन का होता है, उसके बाद सिटिंग्स होती हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी चल रही है, मतलब सिटिंग्स पहले चल रही हैं, तो ऑब्वियसली ये पीआरपी के लिए गए होंगे। इन्होंने ट्राई किया होगा कि पहले वो कर लेते हैं, उससे अगर कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके लिए चले जाएँगे। भाई पैसे वाले लोग, पैसे वाले लोग पैसे वाली बातें करेंगे। और मुझे ये थोड़ी बहुत नॉलेज ऐसे है कि फरमान मलिक वाला मैंने जर्नी देखी है, और मैंने यहाँ पर एल्विश यादव की भी जर्नी देखी है, और भी फिर वीडियो सामने आ जाते हैं तो देख लेते हैं यार, इन्फॉर्मेशन ही तो मिलती है। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया है। तो जो फरमान मलिक है वो तो कुछ ही घंटों में आ गया था, और ऐसे ही एल्विश यादव ने भी बताया था कि वो कुछ ही घंटों में आ गए थे। 1-2 हफ्ते बाद शायद जाना पड़ता है दोबारा से, वो जब हटती हैं पट्टी वगैरह, तो वो पट्टी दिखती ना आपको, कहाँ दिख रही है इनके, पट्टी कहीं दिख ही नहीं रही है। तो शायद पीआरपी वगैरह वाला ही ले रहे हैं ये लोग। नीतू और लखन ने भी बताया था, जब इन लोगों ने एक्सपोज़ किया था वो स्पेसिफिक एक तेल बहुत ज़्यादा बिक रहा था, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने पीआरपी लिए हैं, तो वो सेटिंग्स पे चलते हैं। हाँ, तो फिर बाद में वो रेसिपी शेयर हुई है, लेकिन उसमें वॉइस ओवर किया है जो साहिबा है उसने। अब हाथ शायद अम्मी का ही था, अम्मी इंटरेस्टेड नहीं थी जैसा कि मैंने कहा, तो रेसिपी आई है, फुल ऑन नहीं आई है, डिटेल में नहीं आई है, अम्मी की ज़बानी नहीं आई है, वहाँ पर साहिबा ने वॉइस ओवर किया है। तो इनके घर के अंदर ही भाई बड़े मसले हैं जो दिख जाते हैं। भाई सब थके हुए हैं, सब हारे हुए हैं, इनसे क्या करें बेचारे। इसके बाद व्लॉग आगे बढ़ता है और ये लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि मौदाहा जाने वाले हैं ये लोग, तो सारी शॉपिंग वगैरह ये लोग करने जाते हैं। अब वहाँ पर जो है अम्मी भी गई हुई हैं और पेटी खाला भी गई हुई हैं। इन लोगों को भी लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनका हो जाता है, पता नहीं क्यों ये इतने सारे लोगों को भर कर जाती हैं। ऊपर से देखो इतना सारा शॉपिंग करती हैं, फिर दिखाती हैं कि हमने ये खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा। अम्मी और पेटी खाला के लिए कुछ होता नहीं है, तो ऑब्वियसली उन लोगों का मुँह सड़ा होता है। और अम्मी ने तो देखो इस बार बोल भी दिया था कि हमें इफ्तारी से पहले जाना है, इस शर्त पर हम चलेंगे। और ये जो दोनों बंदे हैं, इन्होंने इफ्तारी का टाइम वाइम सब निकाल दिया था। फिर बाद में इन्होंने घर भेजा उनको, कैसे भेजा वो आप समझ ही जाओ। इनको ऑटो वगैरह करा कर दिया होगा, है ना, कैब वगैरह करा कर दी होगी, कैब क्या ऑटो ही करा कर दिया होगा। और अपना ये लोग फिर दुखामदीद वगैरह चले गए वहाँ दिखाने के लिए कि देखो हमारा कितना चल रहा है, कितना मतलब वो हो रहा है। ये खुद बैठ गई बन के, और वो पेन वगैरह लेकर ये सब करने लगी कि हमारा दुकानदार बनने का सपना पूरा हुआ। तो ये सब इन लोगों को तो केवल घूमना है, व्लॉग निकालना है, उसमें इनका पूरा दिमाग रहता है। और जिन लोगों को घर की व्यवस्थाएं देखनी है, सब करना है, तो उनको थोड़ा सा वहाँ पर नाराज़गी होती है। तो अम्मी को इफ्तारी में जाना था किसके यहाँ, जो शानू भाई हैं उनके यहाँ। मैं बताती हूँ कैसे ये चीज़ हुई है, क्योंकि शानू भाई का अगर आप व्लॉग देखोगे, अभी रिसेंट वाला भी जो उनका व्लॉग आया है ना, वो आगे का व्लॉग है। वो साहिबा और उनका आगे का व्लॉग है, पीछे का व्लॉग नहीं है। साहिबा का जहाँ व्लॉग एंड होता है उसके बाद वाले व्लॉग्स हैं जो कि शानू भाई के घर आए हैं। और जो शानू भाई का पहले वाला व्लॉग आया था, उसमें एक जगह अम्मी बोल रही थी ना कि प्लेट लगा कर रखो शालू की, वो बोल रही है कि वो आकर खाएगी, उसकी प्लेट लगा कर रखो डब्बा की। तो वहाँ पर जो जनाब है वो कहते हैं अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ऐसा बोल रही थी। तो वो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि शानू के को जाना था, इसलिए ये डरी घबराई थी, ये डांट पड़ती इनको उसके ब्लॉग में दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए अम्मी डरी घबराई थी, तो ये भाग जाती हैं। इनको भेजा जाता है भाई कि नहीं तो शानू भाई का प्रकोप इनके ऊपर भी आएगा, तो अम्मी को भेज दिया जाता है। तो अम्मी वहाँ जाकर ये बताती हैं कि वो आकर खाएगी, तो इसीलिए वो बता रही थी। तो वो ब्लॉग ना आगे सीक्वेंस ऐसे हो गए हैं ना कि वो आप अगर कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जब ये लोग शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ एक मोमेंट और कैप्चर हुआ है जहाँ ये बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है दिन भर सोता है, रात भर जागता है। भाई तुम लोगों की ही तो रूटीन वो फॉलो कर रहा है, जो तुम लोग करते हो वही वो कर रहा है। तुम लोग भी तो रात भर जागते हो, दिन में तुम लोग पूरा दिन सोते हो, तो वही सेम रूटीन बच्चा फॉलो करेगा। बच्चा माँ बाप से ही तो सीखेगा ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो साहिबा ने ड्रेस आउटफिट डाला हुआ है उस दिन, अगले दिन के इफ्तार में शायद ये है। तो वो जो सूट उन्होंने डाला है वो जो है चिपिका मैडम के उसका है, पीकेआई का। अब ये उसको फ्लॉन्ट करती हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा दुख जाहिर करती हैं कि भाभी को पेन हो रहा था तो मन नहीं होता है कुछ करने का, क्या लाए थे वो आपको दिखाना चाहते थे, एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो चली जाती है। लेकिन बाद में सब दिखाती ही हो ना मैडम, बाद में सारे सूट खोल कर बैठ जाती हो। अम्मी के जो जला है उस पर नमक छिड़कती हो कि देखो हम कितने सारे लाए हैं, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। अम्मी का चेहरा वहाँ पर दिखता ही है, सब कुछ समझ में आता ही है ना। पकौड़े भी बनाए हैं मैडम ने, किचन में जाकर पकौड़े भी बनाए हैं, और पकौड़े तितर बितर हो रहे थे, मतलब वो बंद ही नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि बेसन ढंग से नहीं था उसमें। अगर ये चाहते तो कॉर्नफ्लावर या फिर जो चावल का आटा होता है वो मिलाते, वो भी नहीं मिलाया, तो वो पूरा फैल रहा था। तो तुरंत मैडम बोलती हैं कि हम काफ़ी दिन में बनाते हैं ना, इसलिए चीज़ें अच्छी बनती नहीं है, काम खराब हो जाता है। हमने इनकी कोई भी रेसिपी सटीक बनते देखी नहीं है, कुछ ना कुछ झोल हो ही जाता है। ले देकर उस दिन छोले बना रही थी, तो वो भी पानी जो है ऊपर से डाल रही थी, जो कि लोग बॉयल करते हुए वो पोटली में डालकर बनाते हैं, वो भी ये ऐसे डाल रही थी, पूरा घर मजाक बना रहा था। तो इनसे कुछ अच्छा होता ही नहीं है, इनको ढंग से कुछ मतलब इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है ना। तो ये इनके हाल चाल हैं। लेकिन दूसरों के काम में बराबर उंगली करती हैं, भाई ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है। अम्मी आप बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन अम्मी ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। भाई जब पता है वो अच्छा बनाती हैं तो आप उनको क्यों सिखा रहे हो, आप क्यों उनसे सवाल कर रहे हो? उनको पता है कि कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में जानी है। तो भाई डब्बा इज़ ऑलवेज डब्बा, डब्बा डब्बा ही रहेगी।
इफ्तारी के बाद फिर से ये पूरा परिवार भर जाता है कार में और फिर ये लोग पास वाले स्टोर जाते हैं। भाई ये लोग कितना ज़्यादा घूमने, मतलब एक बटन टूटा निकल गया है, कोई इन्होंने टी शर्ट ली होगी बच्चे की, या जो भी शर्ट ली होगी, या जो भी लिया होगा, जो भी कपड़ा लिया होगा उसमें बटन होगा जो कि टूटा निकला होगा। उस एक शर्ट को, टी शर्ट को चेंज कराने के लिए कौन कौन गया है? एक तो ड्राइवर इनके गुड कुकिंग, ये खुद, उसमें चेटी खाला भी हैं, उसमें कीज़ा भी हैं और उसमें कियान भी हैं। भाई कियान को लेकर भी काफ़ी कुछ सुन रहे हैं कि ये बंदा सुट्टा वुट्टा मारता है, और ये जो बंदा है इसको स्कूल से जो है निकाल दिया गया है 15 दिनों के लिए। इसको, अरे वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, वो कर दिया गया है इसको, रेस्टिकेट बोलते हैं शायद, हाँ, तो वो इसको कर दिया गया है। जनाब के ब्लॉग में ये आता नहीं है क्योंकि जनाब और इसकी बन नहीं रही है, क्योंकि जनाब की बदनामी होती है, जनाब को स्कूल में बुलाकर बातें सुनाई जाती हैं। तो ये इनके घर के बच्चों के हालात हैं जिनको ये कुछ बनाने लाए थे, कुछ पढ़ाने लाए थे, सबका भविष्य अंधकार में है। और जो साहिबा हैं उनके बच्चे की एक ड्रेस का टूटा बटन, वो जो है एक्सचेंज कराने के लिए, चेंज कराने के लिए पूरा खानदान जो है कार में भर के जा रहा है। चेटी खाला भी जा रही हैं, उनका चेहरा इतना उतरा हुआ है, मतलब वो, उनको गुस्सा आया होता है, मुझे दिखता है, क्योंकि उनको पता है कि पहले तो तुम भर के ले जाती हो, फिर जब तुम्हारा सामान ज़्यादा हो जाता है फिर तुम किसी को ऑटो में भेजती हो, किसी को कैब करा कर देती हो, किसी को कहीं, किसी को कहीं, ऐसे तुम भेज देती हो। इनको बिल्कुल वो समझ लेती हो तुम अपने घर का बना रखा है, वो तो बना ही रखा है इन्होंने, हाउस हेल्प। और ऊपर से वहाँ पर ले जाकर ना खिलाना, ना पिलाना, ना ढंग से कुछ करना, है ना। वो भी चाहती होंगी ना कि हमें रेस्ट मिल जाए, पर पता नहीं क्यों वो भी मान जाती हैं जाने के लिए। फिर सड़ा हुआ मुंह उनका कैमरे पर दिख जाता है कि वो बहुत सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूम रही हैं। फिर उनको बोला जाता है कि चप्पल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और ऑब्वियसली सामने वाले को अगर लेना होगा तो वो तो मुंह फाड़ के इनसे बोल भी देता है, क्योंकि इन्होंने अब ऐसा बिहेवियर अपना बना रखा है, कोई किसी के बंधन में नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं है, वो वाले हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है। चलिए ये रिएक्शन इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा आज का रिएक्शन हो गया है। आपको इतने लंबे वाले रिएक्शन ठीक लगते हैं या बोरिंग हो जाता है, आप लोग बताना, तो फिर मैं पार्ट बाय पार्ट डाला करूँगी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।